Whatever you do, you only do because God allows it. Did he allow that? फिल्म की शुरुआत में फादर गैब्रियल अमोर्थ गंभीर चेहरे और एक बक्से के साथ एक घर में दाखिल हुए। उसने छोटी रोजालिया को अपना होमवर्क करते देखा और उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास गया। थोड़ी तसल्ली के बाद रोजालिया की माँ उसे ले गयी। पता चला कि घर के पुरुष मालिक पर भूत प्रेत का साया था। फादर गैब्रियल अमोर्थ का मिशन उस व्यक्ति के राक्षसों को भगाना था। उस आदमी के हाथ पैर बिस्तर से बंधे हुए थे और उसका चेहरा भयानक था। राक्षस ने फादर गैब्रियल अमोर्थ को नजरअंदाज कर दिया, जिन्होंने फिर एक टोकन निकाला। पवित्र प्रकाश के तहत दानव ने कायरता के लक्षण दिखाए। मौखिक प्रताड़ना के माध्यम से फादर गैब्रियल अमोर्थ ने राक्षस की कमजोरियों को बढ़ाया। राक्षसी डर से संघर्ष करने लगी और फादर गैब्रियल अमोर्थ ने उसे बाहर निकालने के लिए इस क्षण का लाभ उठाया। उस व्यक्ति को होश आ गया, जिससे यह संकेत मिला कि भूत प्रेत भगाने की विद्या सफल रही। सभी मामले राक्षसों से संबंधित नहीं है, क्योंकि समान लक्षणों वाले 98% लोगों में मानसिक समस्याएं हैं और केवल 2% अनिश्चित है। वेटिकन की अनुमति के बिना भूत प्रेत भगाने का काम कर रहे फादर गैब्रियल अमोर्थ से चर्च ने पूछताछ की थी। उन्होंने डेटा के साथ संवाद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने तर्क दिया कि झाड़ फूंक करना अनुचित था। फादर गैब्रियल अमोर्थ ने उत्तर दिया कि राक्षसों के बिना उनके अस्तित्व का उद्देश्य क्या होगा। सीधे शब्दों में कहें तो फादर गैब्रियल अमोर्थ का भूत भगाने का कौशल उत्कृष्ट है, लेकिन कुछ लोग उन्हें मुख्य ओझा होने के लिए अयोग्य घोषित करना चाहते हैं। उन्होंने रोजालिया की आत्महत्या की भी आलोचना की। फादर गैब्रियल अमोर्थ ने जवाब दिया कि उनका पद पोप द्वारा नियुक्त किया गया था और किसी भी शिकायत को सीधे पोप को संबोधित किया जाना चाहिए। अब जूलिया और उसके बच्चे आते हैं। आर्थिक तंगी के कारण जूलिया अपने दोनों बच्चों को स्पेन ले गयी। उनके दिवंगत पति ने वहाँ एक चर्च छोड़ दिया और कुछ मरम्मत के साथ जूलिया को अच्छी खासी रकम कमाने की उम्मीद थी। हालांकि 1 वर्ष से अधिक समय के बाद चर्च जीर्ण अशीर्ण हो गया। फादर एस्कोबेल ने चर्च की स्थिति का वर्णन किया। जूलिया की सबसे बड़ी बेटी एमी एक वास्तविक समस्या बन गई, जबकि छोटी बेटी हेनरी शरारती थी और अपनी बहन को डराने के लिए मुखौटा पहनती थी। हेनरी नए घर के चारों ओर घूमता रहा और गलियारे से अजीब सी फुसफुसाहट सुनी, लेकिन दीवार की दरारों से कुछ पता नहीं चला। एक के बाद एक अजीब चीजें हुई। पहली रात जूलिया ने एक अजीब सी खटखट की आवाज सुनी और जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने हेनरी के कमरे से हलचल सुनी, लेकिन उसे परेशान नहीं किया क्योंकि वह सो रहा था। जूलिया के जाने के बाद हेनरी ने अचानक अपनी आंखें खोली। अगले दिन रखरखाव कर्मचारियों को दीवार में एक छेद का पता चला और उन्होंने अंदर जो पाया उससे वे उत्सुक हो गए। एक अप्रत्याशित आग भड़क उठी और वे घायल श्रमिकों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उसी वक्त घर से एमी के अलार्म की आवाज गूंजी। जूलिया चीजों की जांच के लिए घर की ओर दौड़ी। उसने कभी सोचा नहीं था, लेकिन उसके बेटे ने कहा कि सभी लोग मर जाएंगे। घटना के बाद जूलिया हेनरी को अस्पताल ले गयी। डॉक्टरों ने कई परीक्षण किए और उनके शरीर में कोई समस्या नहीं पाई। उन्होंने कहा कि हेनरी मानसिक रूप से बीमार है और जूलिया को घर भेजने से पहले कुछ दवाइयाँ दी। जब वे घर लौटे तो हेनरी की हालत बिगड़ गई। जूलिया को चिंता थी कि बिजली जाने पर वह डर जाएगा, इसलिए उसने उसे सांत्वना देने के लिए गले लगा लिया। एमी ने बिजली चालू कर दी तो हेनरी खेलन लग गया, जिससे जूलिया डर गई और वह भाग गई। उसी समय हेनरी ने अपनी शर्ट उठाई और देखा कि उसके पेट पर एक घृणित शब्द लिखा है, इसलिए उसने पुजारी को बुलाने के लिए चिल्लाया। फादर एस्कोबेल उम्मीद नहीं कर रहे थे कि उन्हें तुरंत जाना पड़ेगा, लेकिन वह जल्दी से आ गए। लड़के के भूत प्रेत की खबर चर्च तक पहुंची। पोप ने इसे गंभीरता से लिया और फादर गैब्रियल अमोर्थ को जांच के लिए भेजा। समस्या स्पेन के सैन सेबेस्टियन के मठ में थी, जो पहले भी चर्च के लिए परेशानी का कारण रहा था। पोप को वहां से एक बड़ा बुराई का एहसास हुआ और उन्होंने फादर गैब्रियल अमोर्थ को अच्छे से तैयार रहने को कहा। फादर गैब्रियल अमोर्थ तुरंत अपने स्कूटर पर स्पेन के लिए रवाना हो गए। जब वह पहुँचे तो उन्हें एक भारी और क्रोधित वातावरण महसूस हुआ। जैसे ही वह पवित्र पानी छिड़क रहे थे, फादर एस्कोबेल, जो वेटिकन के प्रमुख ओझा थे, उनका स्वागत करने आए। फादर एस्कोबेल, जो लंबे समय से फादर गैब्रियल अमोर्थ के प्रशंसक थे, ने उन्हें जूलिया के परिवार से मिलवाया। जूलिया चर्च की चिंता और स्थिति की गंभीरता से चकित थी। उनकी अनुमति से फादर गैब्रियल अमोर्थ ऊपर गए। राक्षस ने उनके आगमन की अनदेखी की और जैसे ही फादर गैब्रियल अमोर्थ ने प्रार्थना शुरू की, राक्षस ने लड़के के शरीर में हलचल मचा दी। फादर गैब्रियल अमोर्थ ने एक ताबीज निकाला। इसके प्रभाव से राक्षस का बुरा रूप सामने आने लगा। फादर गैब्रियल अमोर्थ हैरान थे। राक्षस बहुत ताकतवर था और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने में मजा आता था। राक्षस का असली निशाना लड़का नहीं, बल्कि फादर गैब्रियल अमोर्थ स्वयं थे।
उसने ईश्वर की परवाह नहीं की, बल्कि फादर गैब्रियल अमोर्थ के विश्वास को हिलाने की कोशिश की। राक्षस ने क्रॉस गिरा दिया और कहा कि फादर गैब्रियल अमोर्थ इसे संभाल नहीं सकते। फादर गैब्रियल अमोर्थ राक्षस का नाम जानना चाहते थे, लेकिन राक्षस ने उसे बताने से मना कर दिया। राक्षस फादर गैब्रियल अमोर्थ के अतीत को जानता था, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी कायरता भी शामिल थी। राक्षस ने एक छोटी चिड़ी भी उगल दी, जिससे फादर गैब्रियल अमोर्थ परेशान हो गए। उन्हें चिंता थी कि फादर एस्कोबेल ने उनका नाम उजागर कर दिया है, जिससे स्थिति और खराब हो गई है। फादर गैब्रियल अमोर्थ ने जूलिया से कहा कि हेनरी को बचाने के लिए विश्वास की जरूरत है। जूलिया ने बताया कि हेनरी ने अपने पिता की कार दुर्घटना देखी थी, जो राक्षस के लिए एक रास्ता खोल सकती है। फादर गैब्रियल अमोर्थ ने जूलिया को सलाह दी कि वह हेनरी के प्रति मातृ प्रेम दिखाए, इससे भूत भगाने में मदद मिलेगी। तभी एमी ने अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनी। अपने भाई की सुरक्षा को लेकर चिंतित, उसने जांच की और राक्षस को लाल आंखों से देखा, जिसने कहा कि वे अब नरक में है। एमी डर के मारे अपने कमरे में भाग गई, जहां उसे अजीब तरह से अपने दिवंगत पिता का फोन आया, जिससे वह घबरा गई। उसने अपनी मां को बताया। जूलिया ने फादर गैब्रियल अमोर्थ से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि रात में राक्षस अधिक ताकतवर होते हैं और उन्हें अच्छी नींद लेने की सलाह दी। फादर एस्कोबेल ने मार्गदर्शन मांगा और फादर गैब्रियल अमोर्थ ने कहा कि राक्षस को भगाने का एकमात्र तरीका उसका नाम जानना है। अब उनके पास एकमात्र विकल्प प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि इससे राक्षस को दर्द महसूस होगा। लेकिन याजकों के रूप में उन्हें अपने पापों को स्वीकार करना पड़ता था और केवल भगवान की क्षमा के साथ ही वे राक्षस को उनका फायदा नहीं उठाने देते थे। फादर गैब्रियल अमोर्थ ने गलत आदमी होने के कारण उसे तुच्छ जाना। बाइबल हटाने के बाद दोनों व्यक्ति उत्साहपूर्वक प्रार्थना करने लगे। जैसे ही दर्दनाक दानव भयानक दहाड़ने लगा, फादर एस्कोबेल क्षण भर के लिए विचलित हो गए और फादर गैब्रियल अमोर्थ उसे वापस खींचने के लिए दौड़े। कमरे में अचानक अंधेरा हो गया और राक्षस ने फादर गैब्रियल अमोर्थ को दृष्टि में लाया और उन्हें मृत रोसारिया में बदल दिया। उसने फादर गैब्रियल अमोर्थ को दोषी महसूस कराने की कोशिश की, लेकिन वह दृढ़ था और डगमगाया नहीं। लेकिन फादर एस्कोबेल इतने महान नहीं है। राक्षस ने मौखिक रूप से अपनी प्रेमिका का मजाक उड़ाया, जिससे फादर एस्कोबेल क्रोधित हो गए। सीधे हाथ पर, लेकिन ये भी एक बड़ा टैबू है। भूत भगाने की प्रक्रिया में राक्षस के साथ संपर्क शामिल नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब उन्हें जल्द से जल्द राक्षस का नाम पता लगाना था ताकि हेनरी को बचाए जाने का मौका मिल सके। जैसे ही वे बात कर रहे थे, फादर गैब्रियल अमोर्थ को राक्षस द्वारा कही गई बात याद आ गई। ऐसा प्रतीत होता है कि आपको गुमराह किया गया है, फादर गैब्रियल अमोर्थ। चीजें उतनी सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। ऐसा लगता है कि इस चर्च के बारे में कुछ और ही बात है। जैसा कि अनुमान था, फादर गैब्रियल अमोर्थ को बाहर एक सूखा कुआं मिला, जिसके ढक्कन पर वेटिकन की मुहर थी। फादर गैब्रियल अमोर्थ को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने कुएं का ढक्कन हटा दिया। अचानक कुछ अजीब हुआ। एमी कंबल के नीचे कांप रही थी जब आध्यात्मिक ऊर्जा की अचानक लहर ने उसे दूर खींच लिया। अगले ही पल दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। घबराकर एमी कोठरी में छिप गई, लेकिन वहाँ से धमाकों की आवाज आती रही। उसी समय सो रही जूलिया को दो हाथों ने पकड़ लिया, परंतु दुष्टात्मा ने उसके मुंह को घातक पकड़ से बंद कर दिया। फादर एस्कोबेल को भी एक बुरा सपना आया था। राक्षस के बहकावे में आकर वह चुपचाप बिस्तर के पास गया और बच्चे को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अचानक राक्षस ने हमला कर दिया और फादर एस्कोबेल को काट लिया। उस समय फादर गैब्रियल अमोर्थ ने सूखा कुआं खोला और नीचे की स्थिति को उजागर करने के लिए एक कपड़ा जलाया। अचानक एक विस्फोट से आग लग जाती है। वापस अंदर, फादर गैब्रियल अमोर्थ ने जूलिया की चीखें सुनी। जैसे ही वह बिस्तर में डूबने वाली थी, फादर गैब्रियल अमोर्थ ने समय रहते उसे बाहर खींच लिया। उसी समय उन्होंने मदद के लिए एमी की चीखें सुनी और पुजारी उस राक्षस को भगाने के लिए पहुँचे, जिसे माँ और बेटी दोनों की सुरक्षा के लिए शास्त्रों द्वारा भगाया गया था। सब कुछ तय होने के बाद फादर गैब्रियल अमोर्थ उन्हें चर्च ले गए। फादर गैब्रियल अमोर्थ फादर एस्कोबेल को उस दौरे पर ले गए जहां उन्होंने खोज की थी कि एक बार इंक्विजिशन था, जहां कुछ अनिच्छुक धर्मांतरितों को यह पता लगाने के लिए सताया गया था कि वहां क्या चल रहा था। फादर गैब्रियल अमोर्थ ने यह पता लगाने के लिए कि वहां क्या हो रहा था, चर्च में गुप्त मार्ग खोजे। पत्थर की दीवार को तोड़ने के बाद दोनों लोगों को गड्ढे में पिछला छेद मिला और वे कुएं के तल तक चले गए। उन्हें नहीं पता था कि यह एक कब्रगाह है। बीच में बैठे व्यक्ति ने आर्चबिशप की सुरक्षा अंगूठी पहन रखी थी, इसलिए पिंजरे का उद्देश्य उसे रोकना नहीं था। इस जगह के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए फादर गैब्रियल अमोर्थ ने फादर एस्कोबेल से लोहे का दरवाजा खोलने को कहा। हालांकि वे नहीं जानते थे कि दरवाजा नरक की ओर जाता है, और साधन संपन्न फादर गैब्रियल अमोर्थ ने गार्जियन के आसपास खोज करने के बाद चाबी के बारे में सोचा।
लोहे का दरवाजा खोलने के बाद फादर गैब्रियल अमोर्थ को चाबी मिली। उन्होंने एक सड़ते हुए कंकाल के सामने गुप्त मार्ग की गहराई में खोज की। फादर गैब्रियल अमोर्थ ने इसे सभी समय के सबसे महान ओझाओं में से एक, तपस्वी डी अहाडा के रूप में पहचाना। उनके हाथ में उनकी डायरी थी, जिसमें पूछताछ के दौरान एक साधु के बारे में बताया गया था। दानव ने दूसरे आदमी के मुंह से उत्तर दिया, जो किसी शक्तिशाली दानव से ग्रस्त प्रतीत हो रहा था। दुर्भाग्यवश इसके बजाय ओझा पर भूत सवार हो गया। ओझा की पहचान के कारण दानव ने इंक्विजिशन के उत्पीड़न को बढ़ावा दिया। तभी जूलिया को अपनी बेटी के लापता होने का पता चला। जब उसने अपने बेटे के कमरे की तलाश की तो उसे यह पता चलने की उम्मीद नहीं थी कि राक्षस ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया है। माँ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह एमी को ले गई। अगले ही पल माँ और बेटी को राक्षस ने जंजीर में बंद कर दिया और उनका गला दबाकर हत्या करने वाले थे। महत्वपूर्ण क्षण में फादर गैब्रियल अमोर्थ ने एक नई खोज की। डायरी में राक्षस नर्क के राजा अस्मुंडस का नाम दर्ज था। एमी ने तुरंत हेनरी के शरीर में एक शामक इंजेक्शन लगाया, जिससे राक्षस अस्थायी रूप से नियंत्रण में आ गया। फादर एस्कोबेल भी राक्षस के इरादे समझ गए। राक्षस ने ओझा को अपने कब्जे में लेने और फिर उसकी पहचान की आड़ में अपराध को अंजाम देने के लिए फादर गैब्रियल अमोर्थ को यहाँ फुसलाया। राक्षस की चाल को समझने के बाद फादर गैब्रियल अमोर्थ के पास अपनी अगली योजना भी थी। वे राक्षस का नाम पहले से ही जानते थे और यदि वे इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं तो वे राक्षस को हरा सकते हैं। इसके विपरीत दानव स्वयं को मजबूत करने के लिए उनकी कमजोरियों का फायदा भी उठा सकता है। दोनों व्यक्तियों ने एक बार फिर प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार किया। फादर गैब्रियल अमोर्थ ने उस लड़ाई के बारे में बात की जिसमें वह भारी बोझ के साथ जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति थे। फादर गैब्रियल अमोर्थ ने रोसारिया पर भूत भगाने का काम किया, लेकिन उसका सामना करने में असमर्थ रहे। उसने भूत प्रेत भगाने का काम दूसरे पुजारी को सौंप दिया, जिससे सीधे तौर पर रोसारिया की मौत हो गई। पुजारी द्वारा यह स्वीकार करने और प्रभु से क्षमा प्राप्त करने के बाद फादर गैब्रियल अमोर्थ ने राक्षस को फिर से भगाने का फैसला किया। जब वह राक्षस के बिस्तर पर आया तो राक्षस ने अपना उद्देश्य कबूल कर लिया। यदि पिता गैब्रियल अमोर्थ अपनी जान दे देंगे तो वह बच्चे को छोड़ देंगे। जैसे ही दोनों ने प्रार्थना की, राक्षस ने भ्रम पैदा करना जारी रखा, लेकिन इससे उनका ध्यान नहीं भटका। तीव्र आक्रमण के बाद दानव अचानक रुक गया और हेनरी अपनी मां से मदद मांगने के लिए उठा। दिलचस्प बात यह है कि राक्षस ने ठीक उसके बाद एक संकेत दिया। राक्षस ने एमी के शरीर पर कब्जा कर लिया है, जिससे उसका टेढ़ा शरीर छत तक उठ गया है। जब हर कोई विचलित था, राक्षस ने हेनरी के शरीर पर एक और गुप्त हमला किया। मां को बेटी ने मौत के आगोश में जकड़ लिया। घुटा हुआ एस्कोबेल उन्हें बचाने के लिए मर रहा है। फादर गैब्रियल अमोर्थ ने अपना जुनून छोड़ दिया और राक्षस को अपने पास आने के लिए कहा। एक पल में राक्षस ने फादर गैब्रियल अमोर्थ पर कब्जा कर लिया। परिवार तो बच गया, लेकिन फादर गैब्रियल अमोर्थ शहीद हो गए। सभी को भगाने के बाद एक लचीले पिता गैब्रियल अमोर्थ ने राक्षस की चाल को रोकने के लिए वापस लड़ने की कोशिश की। फादर गैब्रियल अमोर्थ आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त करना चाहते थे, लेकिन राक्षस उसे कैसे बच निकलने दे सकता था। राक्षस को अपने कब्जे में लेकर फादर गैब्रियल अमोर्थ राक्षस के बुलावे पर प्रलय में पहुंचते हैं। निडर देवदूत धरती पर आया। जब फादर एस्कोबेल पहुंचे, तब तक फादर गैब्रियल अमोर्थ की वसीयत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। फादर एस्कोबेल समझौता करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने राक्षस से प्रार्थना करना जारी रखा और फादर गैब्रियल अमोर्थ को जगाने की कोशिश की, जो बेहोश थे। अगले ही पल राक्षस हवा में लटक गया। फादर एस्कोबेल ने अंतिम मंजूरी जारी की और जैसे ही नाम का उच्चारण किया गया, राक्षस तुरंत दूर हो गया। फादर गैब्रियल अमोर्थ ने अपना शरीर पुनः प्राप्त कर लिया, लेकिन फादर एस्कोबेल आगे बढ़े और उनकी इच्छाशक्ति को कमजोर करने के लिए उनके पैरों को नीचे गिरा दिया गया। राक्षसों ने अपने दुस्वप्न अलग अलग प्रकट किए। जब दोनों हिलने डुलने में असमर्थ हो गए, तो फादर एस्कोबेल ने अपने हाथ में पवित्र अवशेष लेकर राक्षस को मार डाला। उसने तुरंत फादर गैब्रियल अमोर्थ को क्रॉस दे दिया, जिन्होंने अंततः पवित्र पिता के नाम पर राक्षस को वापस नरक में हरा दिया। दोनों व्यक्तियों ने अपने दृढ़ विश्वास से राक्षस को हरा दिया, लेकिन यह यहीं समाप्त नहीं हुआ। डियाहाडा के भिक्षुओं की डायरियों में 200 स्थान हैं, जहां गांठ को सील कर दिया गया था, उस स्थान को छोड़कर जिसे उन्होंने सील किया था। दुनिया में अभी भी 199 लोग उनसे निपटने के लिए इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में रसेल क्रो है, हालांकि कहानी वही पुरानी भूत भगाने की है। वर्तमान फिल्म में रसेल क्रो के अभिनय कौशल ने बहुत सारे बिंदु जोड़े हैं। कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें रहस्य की परत जोड़ी गई है। एक फिल्म प्रेमी के रूप में मैं अगली सिनेमा यात्रा का इंतजार कर रही हूँ। अलविदा।